देखिए पिछले क्लास में हम लोग एरर पढ़ लिए थे। अब एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखना है। तो पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि एरर कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज जो प्रोपेगेट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। तो उसी में अब नेक्स्ट हेडिंग है प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर का प्रोपगेशन किस प्रकार से होता है उसको समझना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट फॉर एडिशन के लिए, एडिशन के लिए क्या समझना है तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमारा फिश का कोई भी फार्मूला, जैसे फिश का फार्मूला ऐसा भी हो सकता है a प्लस बी हो सकता है, लेकिन आपको एलएचएस में भी कुछ लिखना पड़ेगा। मान लिया बाई है तो मान लीजिए फिश का कोई फार्मूला बाई इक्वल टू ए प्लस बी है। जैसे आप बहुत सारा फार्मूला पढ़े हैं, v बराबर यू प्लस ए टी वगैरह सब पढ़े हैं पहले से। उसी तरह से ये फार्मूला बाई इक्वल टू ए प्लस बी है। तो एरर इन बाई जो होगा, यानी एरर इन बाई जो होगा उसको डेल बाई से डिनोट करेंगे। और एरर डेल बाई से क्यों डिनोट करते हैं तो उसका रीजन पिछले क्लास में समझाए हैं कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को एरर कहते हैं। इसीलिए ए डेल मतलब अंतर, डिफरेंस, चेंज इन बाई, यानी चेंज इन बाई को ही एरर कहते हैं यहाँ पर। उसी तरह से एरर अगर ए का है और एरर बी का है तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। यानी ए प्लस ए का एरर मतलब कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका एरर प्लस इसका एरर, दोनों का एरर सम कर देंगे तो रिजल्ट का एरर आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कोई फॉर्मूला आपका बाई इक्वल टू रहे a माइनस बी, तो एरर इन बाई जो होगा वो एरर इन a प्लस एरर इन b होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका फॉर्मूला माइनस में भी रहेगा यहाँ, लेकिन इसका एरर जो होगा और इसका जो एरर होगा वो दोनों ऐड होगा। एरर कभी डिक्रीज नहीं करता है, पिछले क्लास में भी समझाए हैं, है ना। एरर ऑलवेज इंक्रीज करता है, कभी ये निगेटिव नहीं होता है। यानी आपको बात समझ में आ गया होगा कि फार्मूला प्लस में रहे चाहे माइनस में, एरर ऑलवेज एड अप होगा। एरर क्या होगा? ऑलवेज एड अप होगा। देखिए इस दोनों पर एक एग्जांपल मैं बतलाता हूँ। क्वेश्चन है एक एग्जांपल, टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी increase from 20 plus minus 0.5 degree centigrade to 51 plus minus 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है? फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये फार्मूला आपको बनाना है। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। एग्जांपल में जो क्वेश्चन दिए हैं, फार्मूला सामने है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीज फ्रॉम 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 51 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना से इंक्रीज किया ये आपको बतलाना है। और एक बात और बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। जहां भी कोई ऐसा डाटा प्लस माइनस में लिखा रहे पूरे फिजिक्स या केमिस्ट्री कहीं भी, तो जो पहले डाटा होता है ना ये ट्रू वैल्यू होता है और ये चेंज वाला होता है, इसको एरर कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं भी डाटा अगर लिखा रहे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ था 20 प्लस माइनस 0.5, तो इसका मतलब हुआ ये पहले जो वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू है और ये जो है आपका उसमें एरर है। क्या है? ये आपका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है और ये आपका क्या है? एरर है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ये ट्रू वैल्यू है और वो एरर है। तो इस क्वेश्चन को बना करके आंसर जल्दी से भेजिए मेरे पास,
हम आपका इंतजार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बना के भेजिए, क्वेश्चन बना के भेजिएगा, वो सब पूरा उतारने की जरूरत नहीं है, जल्दी से फास्ट में एकदम। देखिए क्वेश्चन की बात कीजिए, यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में था फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होगा वो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। कभी भी इंक्रीज का फॉर्मूला टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना क्या है, यहाँ से टेम्परेचर 20 से इतना चला गया, 20 से 51 चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि 20 से जब 51 चला गया तो ये रियल वैल्यू का इंक्रीज है। जो रियल वैल्यू का इंक्रीज है, ट्रू वैल्यू का इंक्रीज है, उसका जोड़ घटा गुना भाग हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं 2-3 से, 5-6 मैथ में सब। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एरर का हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू का जो आप लिखिएगा डिफरेंस, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाइए, तो फाइनल में है 51, इनिशियल में है 20, तो 51 में से 20 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 31 प्लस माइनस। ये अभी ट्रू वैल्यू का हम लोग डिफरेंस निकाले हैं। अब आपको एरर का मेजरमेंट करना है। तो देखिए बाई इक्वल टू अगर ए माइनस बी है, लेकिन डेल बाई जो होता है, एरर जो होता है ना, वह एरर दोनों ऐड होता है, यानी इसका एरर और इसका एरर ऐड होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, एरर ऐड होगा, यानी यहाँ पर होगा 1.5। इतना डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज किया है। कंफ्यूजन है तो बोलिए जल्दी से, और नहीं कंफ्यूजन है तो इस क्वेश्चन को बनाइए। अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसको बनाइए जल्दी से। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्यूशन करके फिर से भेजना है। लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे, तब तक हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन आपका बन ही गया था, इसको भी अभी रीड कर देते हैं। आप लोग क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में कहता है इफ ए बराबर ए कोई फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है 8 प्लस माइनस 0.08। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी ए है उसका रियल वैल्यू 8 है और एरर जो है 0.08 है। एक फिजिकल क्वांटिटी बी है जिसका रियल वैल्यू 6 है और एरर उसमें जो प्रेजेंट है वो 0.06 है। उसका लेट है, लेट मान लिया x बराबर a प्लस ए बी है और बाई टू a माइनस बी है। तो फाइंड एरर इन x और y, x और y का एरर सिर्फ निकालना है। फिर कहता है ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन x एंड y, परसेंटेज एरर भी निकालना है और दोनों निकालना है। जल्दी से बनाइए फास्ट में एकदम। देखिए ये लास्ट प्रॉब्लम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल टू दिया है 8 प्लस माइनस 0.08 और बी बराबर दिया है 6 प्लस माइनस 0.06। आने इसमें ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, बी का ये ट्रू वैल्यू है, उसका एरर है। तो फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक्स इक्वल टू मान लीजिए कि पहला है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी है, तो इसका एरर इन मेजरमेंट जो होगा डेल एक्स जो होगा वो डेल ए प्लस डेल बी होगा, सीधा सीधा। अभी फार्मूला हम लोग बोले थे। तो डेल ए तो ये है और डेल बी ये है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो डेल एक्स जो हो गया आपका कितना हो गया, चेंज इन एरर जो हो गया आपका
0.14 हो गया। देख लीजिए ध्यान से। अब उसी तरह से अब फिर कहता है परसेंटेज एरर भी निकालना है एक्स में। तो देखिए याद कीजिए पिछले क्लास में समझाए थे परसेंटेज एरर इन एक्स लिखने का तरीका क्या है। तो लिखने का तरीका याद कीजिए, फ्रैक्शनल एरर यानी चेंज इन एक्स बाई एक्स, ये फ्रैक्शनल एरर हुआ और इसमें 100 से गुना कर दिएगा तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी परसेंटेज में लिखने के लिए आपको चेंज मतलब एरर बटा ओरिजिनल वैल्यू, और ये हम लोग 5वां क्लास के मैथ से पढ़ते हैं, याद कीजिए। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या लिखते थे, प्रॉफिट बाई सीपी यानी इनिशियल मूल्य, तो यानी ओरिजिनल मूल्य। तो कहने का मतलब वही बात यहाँ पर भी है, आप समझ सकते हैं ध्यान से। तो यहाँ डेल एक्स आया था 0.14 और एक्स जो था आपका 8 था into 100। देख लीजिए ध्यान से, ये 2 बार का, ये 25, या फिर जैसे बनाइए, आपको गुना भाग करना है तो इसको मत कटवाइए, है ना, डायरेक्ट इससे डिवाइड कर दीजिए। ये 100 था, ये 8 था, आप क्या कर सकते हैं इसको, ये हो गया 14/8, 14/8 डायरेक्ट हो गया। अब 1 टाइम्स का लगेगा, ये बच गया लगभग 1.8%, या 2 दशमलव तक लिखना है तो 7-8 होगा। ठीक है, सर बात समझ। हाँ बोलिए। सर एक्स ए प्लस बी है ना, तो सर डेल्टा एक्स बाई एक्स लेंगे तो 8 + 6 14 करेंगे ना। क्या, सर ए एक्स अच्छा का वैल्यू हाँ ए हाँ हाँ, ए प्लस बी है। एक्स का वैल्यू ए प्लस बी था, तो इसको दोनों जोड़ के हाँ 14 हो जाएगा। ये वहां से गलती हो गया, ये 14 हो जाएगा। जब 14 हो जाएगा तो कितना परसेंट आ गया आपका, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1% एरर आ जाएगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या है, बाई इक्वल टू जो है आपका ए माइनस बी था, तो डेल बाई इक्वल टू क्या होगा, डेल ए होगा और प्लस डेल बी होगा। सीधा सीधा यहाँ पर ये होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे फिर से, तो यहाँ पर डेल बाई जो होगा आपका, आप देखिए ध्यान से, डेल बाई में हम लोग लिखेंगे तो फिर से 0.08 और 0.06, यहाँ फिर से आ गया 0.14 एरर, यानी एक्स में जो एरर आया वही बाई में एरर आया। इसलिए तो हम लोग अभी बोले थे कि प्लस में फॉर्मूला रहे या माइनस में, एरर सेम तरह से कैलकुलेट होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन यदि अब फ्रैक्शनल एरर मतलब कि परसेंटेज एरर इन बाई लिखना है, परसेंटेज एरर इन बाई लिखना है, तो लिखेंगे डेल बाई बटा बाई, लिखेंगे into 100। लिखने का तरीका हो गया ये। अब जरा ध्यान से देखिए, बाई का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू निकालिए, तो बाई बराबर है ए माइनस बी है, तो बाई इक्वल टू ए माइनस बी है, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा ए माइनस बी, यानी कि 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी आप लिख सकते हैं 0.14 into 100 बाई 2 होगा सिर्फ, यानी ये 7% हो गया। बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। यानी कि यहाँ पर ये प्लस माइनस का जो है आपका एरर था वो इस तरह से बनता है, आप बात समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यानी कि ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर था। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस प्रकार से होता है एरर का। तो देख लीजिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा, अब दो एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है प्रोपगेशन ऑफ एरर में जो हमको पढ़ना है वो है इनटू का यानी मल्टीप्लिकेशन का, और दूसरा जो है आपका डिवीजन का है। देखिए यानी कि केस थर्ड में जो भी था आपका, केस थर्ड में और इनटू के लिए है और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में बाई बराबर ए इंटू बी कोई फॉर्मूला होगा, सिंपली समझ सकते हैं। जब इसका एरर लिखना रहता है तो इसका लिखने का तरीका ये है, आपका एक फ्रैक्शनल एरर में लिखाता है डेल ए बाई ए और प्लस डेल बी बाई बी होता है। और मतलब केस 4 में
फॉर मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन के लिए आइए। किसके लिए आइए? डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए जब आइएगा तो y इक्वल टू यदि a बाई बी है तो यहाँ भी आपका लिखाएगा डेल y बाई बाई इक्वल टू डेल a बाई ए प्लस डेल b बाई बी होगा। देखिए ध्यान से, यानी यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है। यहाँ इंटू का साइन है, ऐसा नहीं समझिए कि माइनस है। a इंटू बी है तो एरर उसी तरह से लिखाएगा, और a बाई बी है तो एरर उसी तरह से लिखाएगा। यानी प्लस वाले का एक जैसा, माइनस वाले का एक जैसा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल पहला वही लेते हैं। मान लिया जाए आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, अभी जैसे लिखे थे इफ y इक्वल टू, जो लिखे थे उसी को बना लेते हैं, 8 प्लस माइनस 0.08 है, सॉरी यहाँ a लिख लेते हैं, a एंड b इक्वल टू जो है आपका 6 प्लस माइनस 0.06 है। लेट मान लीजिए फिर से कि फर्स्ट में y इक्वल टू जो है a इंटू बी है, और सेकेंड में जो है y इक्वल टू जो है a बाई बी है। फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड एरर इन एक्स एंड फाइंड इसको एक्स लिख दीजिए, फाइंड एरर इन एक्स एंड बाई, ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स एंड बाई। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। ए का एक फिजिकल वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला है ए इंटू बी, बाई इक्वल टू है ए बाई बी है। तो आपको एरर इन एक्स और बाई दोनों निकालना है। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज एरर इन एक्स और बाई, दोनों चीज निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है, वो भी निकालना है। देख लीजिए ध्यान से। चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही बता देता हूँ, फिर आगे आपको क्वेश्चन देंगे वो बनाइएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। देखिए यदि आपको पता है कि अगर पहला क्वेश्चन है तो x इक्वल टू अगर a इंटू बी है तो डेल x बाई एक्स इक्वल टू डेल a बाई ए होगा, आप प्लस डेल b बाई बी होगा। इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बार बार हम लोग ये जानते हैं, यहाँ पर हम लोग ये बात समझते हैं कि ये वाला टर्म जो है एरर होता है और ये वाला वैल्यू जो होता है ट्रू वैल्यू होता है। जब उतना समझते हैं तो डेल एक्स बाई एक्स इक्वल टू होगा 0.08, 0.08 बाई 8 होगा, आप प्लस 0.06 बाई 6 होगा। अब आप समझ सकते हैं कि डेल एक्स बाई एक्स जो आ गया आपका आ गया कितना, यहाँ पर 0.01 और यहाँ पर भी 0.01, 0.02 आ गया। अगर आप परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं, परसेंटेज एरर इन यदि एक्स निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला ही होता है डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 होता है। तो आप समझ सकते हैं उसमें सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 2% आंसर आ जाएगा। लेकिन एक टर्म और इसमें हम निकालने दिए थे कि चेंज इन एरर निकालिए, एक्स में एरर निकालिए कि कितना, एक्स का एरर कितना होगा, उसको कैसे बनाएंगे आप। तो उसको बनाने के लिए देखिए चेंज इन एरर का फॉर्मूला तो आ गया है वहां तक, आपको एक्स अगर पता रहे तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो डेल एक्स आ जाएगा, यानी एरर इन एक्स आ जाएगा। तो एक्स क्या है, एक्स एक फिजिकल क्वांटिटी जो ए इंटू बी है, और ये दिस इज द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू का गुना भाग आज नहीं पढ़ाए हैं, वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू का गुना भाग है, तो ए का ट्रू वैल्यू 8 है और बी का ट्रू वैल्यू 6 है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 8 6 जा क्या होगा 48 होगा। यानी कि एरर इन अगर एक्स लिखिएगा तो उसको हम लोग डेल एक्स लिखते हैं, और तब डेल एक्स बराबर क्या लिखिएगा, आपको 0.02 इंटू 48,
देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि एक्स का कैलकुलेशन हम लोग पहले करेंगे। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो उसी तरह से सेकंड में बाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बाई की। तो यहाँ पर देखिए, बाई इक्वल टू जो है आपका ए बाई बी है। अगर आप एरर लिखते हैं उसी तरह से तो आप क्या लिखेंगे? डेल बाई 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 इक्वल टू डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि डेल ए बाई ए जो है 0.08 बाई 1 है, सॉरी 8 है, और ये है 0.06 बाई 6 है। यानी कि परसेंटेज एरर इन बाई लिखिएगा तो फॉर्मूला ही होता है डेल बाई 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 परसेंटेज लिखने का। और इसका वैल्यू आ गया कितना आपको? 0.02 और इंटू 100। क्या होता है? इंटू 100 आपका लिखना रहता है, इंटू 100, यानी कि 0.02 इंटू 100। तो परसेंटेज एरर 2% आपका उसमें भी आया और इसमें भी आया। देख लीजिए ध्यान से, यानी एक्स में भी आया, बाई में आया, क्योंकि एक फार्मूला इंटू में था, एक फार्मूला डिवीजन में था। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको एरर इन अगर बाई लिखना है, एरर इन जैसे एक्स लिखे थे, अगर एरर इन बाई लिखना है तो डेल बाई होता है। और डेल बाई बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, डेल बाई बराबर जो आएगा 0.02 इंटू बाई लिखाएगा। अब बाई कैसा क्वांटिटी है भाई? तो बाई बराबर है ए बाई बी, ये ट्रू वैल्यू का है। तो ए बाई बी कितना है? तो ये ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू यानी 8/6 है ये। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 0.02 और 8/6 लिख सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आदित्य, कोई अगर कष्ट है तो बोलिए। देख लीजिए, इसको समझना पड़ेगा बार बार। एक लास्ट केस और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है? देख लिए, बात समझ लिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, इसका एक क्वेश्चन लिख देते हैं आपको, जो फिजिक्स से रिलेटेड हो। ये तो मैथमेटिक्स था, है ना? अब आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन लिख देते हैं, उसको जल्दी से बना के भेजना है। क्वेश्चन ये है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर आर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड 10 प्लस माइनस 1 एम्पियर respectively find error and percentage error in resistance। दोनों बताना है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। कहता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर आर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड 10 प्लस माइनस 1 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, फाइंड एरर एंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर भूल गए हैं तो हिंट में मैं लिख देता हूँ। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस से आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है, करंट और वोल्टेज के बारे में दिया हुआ है। बन गया क्वेश्चन, देख लीजिए ध्यान से। निकल गया वोल्टेज करंट का एरर, अच्छे तरह से देख लीजिए।
एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए देखते हैं, ध्यान से आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है v इक्वल टू क्या है आपका आई आर, क्या है v इक्वल टू जो है आपका आई आर है। इस बात को समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट अक्रॉस रजिस्टर आर इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड एरर एंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लीजिए, v बाई आई होगा। अब अगर डेल आर बाई आर लिखते हैं तो डेल वी बाई भी हो जाएगा और डेल आई बाई आई हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हम ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। अब आपको फीस में एप्लीकेशन इसी तरह से करना है। तो डेल आर बाई आर इक्वल टू लिखिएगा डेल वी। तो डेल वी क्या होता है, ये वाला प्लस माइनस के बाद वाला 5/100। डेल आई क्या होगा, 1 हो जाएगा बाई 10। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा 0.05 और यहाँ पर आएगा 0.1। देख लीजिए ध्यान से। और तब तो डेल आर बाई आर जो हो गया आपका, हो गया 0.15। अगर परसेंटेज एरर निकालना है, एरर सिर्फ निकालना है, तो डेल आर निकालना है। तो आर पहले निकाल लीजिए। आर बराबर फॉर्मूला था v बाई आई, देख लीजिए फॉर्मूला यहाँ। तो वोल्टेज कितना है ओरिजिनल में, 100 है। करंट कितना है, 10 है। तो रेजिस्टेंस हो गया 10 ओम। यानी आप लिखेंगे एरर इन रेजिस्टेंस। एरर इन रेजिस्टेंस को हम लोग डेल आर से डिनोट करेंगे। और वह डेल आर जो होगा, देख लीजिए ध्यान से, डेल आर बराबर होगा यहाँ से 0.15 इंटू आर। देख लीजिए ध्यान से, 0.15 इंटू आर। यानी कि तब तो यहाँ लिख सकते हैं 0.15 इंटू 10 यानी कि 1.5 ओम। इतना रेजिस्टेंस आ गया। अब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे उसको, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस बराबर लिखाएगा डेल आर बाई आर इंटू 100। तो अब बात समझ लीजिए ध्यान से, डेल आर बाई आर इंटू अगर 100 लिख रहे हैं तो देख लीजिए डेल आर बाई आर का वैल्यू इतना आ गया था, यानी कि 0.15 इंटू 100 यानी 15% आपका आंसर आ गया। आप समझ सकते हैं, बात को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर एरर इन अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना हो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अगर लिखना के लिए आ जाए तो क्या लिखिएगा, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ गया था, एक आया था आर बराबर 10 ओम। और प्लस माइनस के बाद अगर लिखना है तो क्या लिखिएगा, डेल आर का वैल्यू लिखिएगा। तो डेल आर का वैल्यू आया इतना, यानी ऐसे लिखाएगा ये वैल्यू इतना ओम। कहीं अगर लिखना रहेगा तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखाता है और फिर उसके बाद क्या लिखाता है आपका, एरर। स्वीटी समझ में आ गया, बोलिए अब। यस सर। आदित्य आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। तो लास्ट थ्योरी अब बचा हुआ है एरर में, वो बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कहीं इसमें थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था, है ना, एरर क्या होता है। आप लोग बताइए अगले क्लास में क्या चालू करें, वेक्टर चालू करें, सॉरी वेक्टर तो हो गया था, यूनिट डायमेंशन चालू करें या फिर कोई दूसरा। हम सोच रहे हैं काइनेमेटिक्स चालू कर देते हैं, है ना, मेन फिजिक्स। बाकी जिनका जो छूटा रहेगा वो हम बता देंगे आपको अच्छा से। देखिए लास्ट में है इफ बाई इक्वल टू रहे ऐसा ए स्क्वायर अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई सी क्यूब और डी का पावर -3 ऐसे रहे। चलिए इसको मैं -2 कर देता हूं। तब इसका एरर क्या होगा, देन डेल बाई बाई बाई, मतलब कि एरर लिखने के लिए तो सिर्फ 100 से गुना होता है ना,
तो हम फ्रैक्शनल एरर ही लिख देते हैं। अगर कोई फिजिक्स का फॉर्मूला इस तरह से रह सकता है तो एरर कैसे लिखेंगे ये फिजिकल क्वांटिटी में, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, सभी का फ्रैक्शनल एरर लिखिए, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी प्लस डेल सी बाई सी प्लस डेल डी बाई डी। सिंपली इसी तरह से लिखिएगा, आएगा समझ में। अगर आपको एरर फ्रैक्शनल एरर लिखना है सभी का तो पहले इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद एक और काम करना है, क्या करना है भाई वो काम, तो अगर इसका फ्रैक्शनल एरर लिखें तो पावर क्या है, पावर 2 है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये पावर क्या है 1/2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अगर इस पर पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इस पर पावर -2 है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, बोलिए जल्दी से आप लोग। कोई नहीं बोलिएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 से नहीं होगा, याद कर लीजिए, इन्हें कि फिर भूल जाइएगा। -2 से नहीं होगा, 2 से होगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ, आप ध्यान से समझ लीजिए, एरर निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेते हैं। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, देख लीजिए। तो ये लिखने का तरीका है। तो कैसे इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, फिजिक्स में इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा भरा पड़ा हुआ है, आप टेंशन न लें, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। अगर दिया हुआ इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस of a sphere is 2%, find percentage error in volume of a sphere। ऐसा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए आ जाए, ऐसा दे दे क्वेश्चन, और ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होगा। तो सबसे पहले अब आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो यूज कैसे करेंगे, तो जिसके बारे में पूछेगा उसका फार्मूला अब आपको फिजिक्स वाला याद होना चाहिए, मैथ वाला फार्मूला याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, देख लीजिए ध्यान से। अब ये सब कांस्टेंट नंबर है, ये सब नंबर का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं है, जो फंक्शन है सिर्फ उसका वैल्यू है। यानी वॉल्यूम जो है रेडियस पर इस तरह से डिपेंडेंट है, तो आप डेल भी बाई भी लिखिएगा इनटू 100, परसेंटेज लिखने के लिए केवल 100 से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर जो टर्म लिखे थे। अब यहाँ पर तो ये सब में कुछ लिखेंगे नहीं, ये सब फालतू टर्म हो गया है इसके लिए, भी इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 3 पावर से मल्टीप्लाई और डेल आर बाई आर इंटू 100 लिखेंगे। तो यहाँ से होगा 3 इंटू 2 यानी 6% योर आंसर। आगे समझ में आप लोग को, देख लीजिए ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है तुरंत अभी। ए परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एंड mass of a sphere is 3% and 2% respectively. Find percentage error in density of a sphere। जल्दी से इसको बना के भेजिए मेरे पास, फास्ट में एकदम, जितना जल्दी भेज सकते हैं इसको बना करके भेजिए। चलिए आप लोग बना लिए हैं, नहीं बनाए तो इधर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है एरर इन वॉल्यूम एंड मास, तो आपको डेंसिटी निकालना है। तो आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, रो बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, ये पढ़े हुए हैं आप, अगर नहीं पढ़े तो अभी लिख दिए हैं। तो डेल रो बाई रो यानी डेंसिटी का परसेंटेज, तो डेल एम बाई एम इंटू मास का परसेंटेज, और डेल भी बाई भी इंटू 100।
और देखिए यहाँ पर जो है वॉल्यूम का परसेंटेज 3 दिया है और मास का परसेंटेज 2 दिया है, तो 2% प्लस 3% टोटल आपका हो गया 5% एरर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए है, ठीक है। इफ परसेंटेज एरर in mass and side of cube are 3% and 2% respectively, find क्या परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, इसको जल्दी से बनाइए। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को, सारा क्वेश्चन को तब बनाना शुरुआत कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए आप। कहता है if percentage in mass and side of cube are 3 and 2%। तो आप लोग पढ़े हैं कि डेंसिटी रो बराबर मास बाई वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम का तो एरर दिया नहीं है, साइड ऑफ क्यूब दिया है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए क्यूब होता है। देख लीजिए ध्यान से, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू ए होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जो हो गया आपका मास बाई वॉल्यूम यानी कि m बाई ए क्यूब हो गया। अब अगर आप डेंसिटी लिखते हैं इंटू 100 का परसेंटेज, तो डेल एम बाई एम इंटू 100 होगा, लेकिन डेल ए बाई ए इंटू 100 इंटू 3 भी होगा क्योंकि इसके पावर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ध्यान से, मास का परसेंटेज जो दिया हुआ है 3 है और साइड ऑफ क्यूब है जो 2 है, 3 इंटू 2% यानी कि 6 और 3 9% आपका आंसर आ गया होगा। बात समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आगे। इफ परसेंटेज एरर इन मास and velocity of particle are 2% and 3% respectively, then find percentage error in kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसको जल्दी से बनाइए आप लोग। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख दिए हैं। चलिए इधर देखिए, इसको भी देख लीजिए। परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे इंटू 100 करेंगे, यहाँ डेल m बाई एम इंटू 100 होगा, प्लस पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो डेल v बाई v इंटू 100 होगा। यानी आप क्या समझ रहे हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बाकी सारा काम हो जाएगा। मास का 2% है प्लस 2 गुने 3% है, यानी आपका 8% आंसर आ गया। आदित्य तो समझ में आ गया बात सारा, बोलिए। यस सर। स्वीटी आपको? यस सर। तो एरर अब समाप्त हो गया। एरर में हम लोग को इतना ही पढ़ना था, है ना। अब हम लोग अगले क्लास में काइनेमेटिक्स चालू करेंगे। आदित्य, आदित्य यस सर। एक काम आपको करना है। और सर बोलिए। यूट्यूब चैनल है ना? जी।
उससे जो है ना कैलकुलस का वीडियो देख लीजिए 3-4 गो, कल शाम में हमको अलग से आप मिलिएगा, हम उसको बता देंगे, उसको लिख लीजिएगा भी, और जो डाउट होगा हमसे पूछ लीजिएगा, मतलब उसको आप अपने से वहां से पढ़ लीजिएगा, जो डाउट होगा ना हमसे पूछ लीजिएगा। नोट कॉपी में लिखना भी है? हाँ लिख लीजिएगा तब ना हमसे डाउट पूछिएगा, फोटो कॉपी फोटो लेके भेज दीजिएगा, आप बोलिएगा कि सर इसका इसका डाउट बता देना, तो बता देंगे अलग से आपको। ओके सर। ठीक है, ठीक है, जितना जल्दी कर लीजिए आप उतना जल्दी हमसे डाउट पूछते जाइएगा। ठीक है, तो आज का ओके सर। क्लास इन करते हैं।